हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? व्हेन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन बिटवीन टू गैमेट्स वन फ्रॉम ईच पेरेंट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें मिनिमम दो गैमेट्स चाहिए। अब देखो दो गैमेट्स, व्हाट इज गैमेट्स? तो गैमेट्स गैमेट्स क्या होते हैं? हमारे पास रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। क्या होते हैं ये? रिप्रोडक्टिव सेल्स, जो कि बाद में एक जाइगोट फॉर्म करते हैं। बाद में एक जाइगोट फॉर्म करते हैं और फिर धीरे धीरे वो एक एम्ब्रियो बन के और एक न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, यहाँ पे दो पेरेंट्स की जरूरत होती है। दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन बिटवीन टू गैमेट्स इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। अब वो जब वो दो गैमेट आपस में फ्यूज हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास होता है एक स्पर्म, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आता है ओव्यूम, और जब ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? दैट इज फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट, न्यू इंडिविजुअल्स आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, हाउएवर दे हैव सेम सम सिमिलरिटीज विद देयर पेरेंट्स। ओके, तो जो न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते पेरेंट्स से, बट लेकिन उनमें क्या होती हैं? सम सिमिलरिटीज होती हैं पेरेंट्स जैसी। लेकिन हमने जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, तो वहाँ क्या पढ़ा था हमने कि जो हमारे पास इंडिविजुअल्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स से, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिकल नहीं होंगे। हाँ, लेकिन उनकी कुछ सिमिलरिटीज जरूर होंगी जो पेरेंट्स से मिलती जुलती होंगी। नेक्स्ट, वेरिएशन अकर्स ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग। जब डीएनए कॉपी होता है तो कुछ ना कुछ वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज रिलेटिवली स्लोअर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला मोड होता है वो स्लोअर होता है। स्लोअर मीन इसमें टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा लगता है। ओके, और असेक्सुअल में जल्दी हो जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एनिमल्स या ह्यूमंस में ही ले लें तो टाइम पीरियड लगभग 9 मंथ के आसपास लगता है पूरा रिप्रोडक्शन होने में, है ना, जब ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है वहां से लेके यहाँ तक। तो ये थोड़ा सा स्लोअर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वाई डू नॉट ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। तो जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म हैं ये सारे ही असेक्सुअली क्यों नहीं रिप्रोड्यूस करते? तो रीजन है नंबर वन, दैट इज वेरिएशन हेल्प्स इन द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे स्पीशीज में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आएगा तो जिस हिसाब से वो एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं तो वो इजीली वहां पे सर्वाइव कर जाएंगे। वेरिएशन हेल्प्स इन इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज। इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज, अब वेरिएशन से क्या होता है? न्यू स्पीशीज इवोल्व होते हैं धीरे धीरे। ओके, नेक्स्ट, in sexual reproduction, each individuals in a species has its own uniqueness and identity. उसकी अपनी एक यूनिकनेस होती है और अपनी ही एक आइडेंटिटी होती है। डीएनए कॉपिंग इज द की कॉन्सेप्ट वेयर द वेरिएशन एंड यूनिकनेस ऑफ द न्यू इंडिविजुअल्स। तो डीएनए कॉपिंग की ही मेन की कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, इसकी यूनिकनेस के पीछे। तो देखते हैं हाउ डीएनए गेट्स कॉपीड। डीएनए कैसे कॉपी होता है? तो देखो यहाँ पे जैसे हमारी बॉडी है, ये किससे बनती है? बहुत सारे सेल से मिलके हमारी एक बॉडी बनी है। अगर हम एक सेल को देखें तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर हमने बोला क्या देखा था कि क्रोमोसोम्स होते हैं, कुछ इस तरह का कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, दैट इज क्रोमोसोम्स। और सेम है उसके अंदर हमारे पास जीन्स होते हैं, और सॉरी क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होते हैं और फिर उसके अंदर जीन्स होते हैं, और जीन्स के अंदर ही सारी ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर रहती है। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फिक्स्ड इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज। ओके, कोई भी स्पीशीज होगा उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे जो फिक्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे देखो जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, इनसाइड द ह्यूमन बीइंग्स देयर आर 46 क्रोमोसोम्स। तो उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। डीएनए एक्चुअली कीप द मेमोरी दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनिज्म रिक्वायर। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर होती है कि उसको किस तरह का प्रोटीन चाहिए। ओके, एज द टाइप ऑफ प्रोटीन डिफर्स द कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो डिफर्स। तो यहाँ पे ये आप देख लेना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायग्राम में देखो तो यहाँ पे क्या है, टोटल हमने देखा कि एक ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो देखो कैसे होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो मोम्स है ना, जो फीमेल होगी उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे, और सेम एज डैड के अंदर से हम 23 क्रोमोसोम्स लेंगे। एक्चुअली ये पेयर्स में होते हैं ना इधर, और यहाँ से 23 जाएंगे और यहाँ से 23 जाएंगे, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे टोटल? 46 क्रोमोसोम्स।
तो इस तरह से जो न्यू इंडिविजुअल्स बनेगा या ऑफस्प्रिंग होंगे या बच्चे होंगे, उनके अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे, या फिर इसको बोलते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, तो दिस इज नाउ नेक्स्ट आता है इन केस in case of human beings, specialized cell contain 23 chromosomes. This types of cell is called as germ cells और sex cells और फिर gametes। तो इनको कुछ भी कह सकते हैं हम, germ cells कह लो या sex cells कह लो या gametes कह लो। अब देखो जो हमारे पास gametes होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? These are sex cells. In some organism, male and female gametes are identical to each other. ठीक है, अब इसमें देखो जो मेल सेल होगा और फीमेल सेल होगा आर आइडेंटिकल, लगभग सेम हो गए। जैसे मान लो वो इस शेप का होगा और वो भी लगभग इस शेप का होगा, तो इस चीज को हम क्या बोल देंगे? आइसोगेमी। दैट इज आइसोगेमी। फॉर एग्जांपल कहाँ कहाँ? स्पायर वगैरह, ग्रीन एल्गे, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनाइसोगेमी। इन अदर ऑर्गेनिज्म मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, इसमें डिफरेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस का ले लो, जो हमारे पास मेल होता है वो कुछ इस तरह का आता है, स्पर्म का शेप, ठीक है, और ओयूम का थोड़ा इस तरह का होता है, स्फेरिकल। तो ये दिस इज कॉल्ड एनाइसोगेमी। तो इस तरह के कुछ होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? इट अकर्स मोस्टली इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इनफैक्ट फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। अब देखो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है कहाँ पे होती है? ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे पास होते हैं उनके अंदर होती है, जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। तो एक बार देख लेते हैं। अ टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स, दैट इज सेपल्स, पीटल्स, स्टेमेंस और कार्पेल्स। और बाकी इनके ये सब साइंटिफिक नेम है, ये भी आप याद करना हो तो कर सकते हो। Okay, next, pollen grains of the flower transfer to the stigma of the carpel of the same flowers by the cell pollination और cross pollination। cell pollination cross pollination को हम बाद में देखते हैं क्या होता है। This transfer of pollen grains is achieved by agent like wind, water and animals। तो किसी भी एजेंट के थ्रू वो ट्रांसफर हो सकते हैं। ओके, अब देखो क्या होता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो हमारे ये पार्ट्स हैं, ये पेटल्स हैं और ये स्टेमन के पार्ट है। ये क्या है? हमारे पास एंथर है और ये फिलामेंट है। ये हमारे पास मेल पार्ट है। ओके, और सेम है ये जो सेंटर वाला पार्ट है दैट इज कार्पेल, ये हमारा फीमेल पार्ट है। ओके, अब देखो अब जो हमारा ये मेल पार्ट है इसके ऊपर क्या होते हैं? इसके ऊपर होते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, इसके ऊपर कुछ पोलन ग्रेन्स होंगे। थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो आपको पाउडरी सा सब्सटेंस दिख जाएगा इसके अंदर, है ना, थोड़ा येलोविश कलर का कुछ इस तरह का कुछ भी है ना। तो कलर तो चलो कैसा भी हो सकता है, कुछ आपको दिखेगा यहाँ पे। और जब ये एंथर जो है वो स्टिग्मा के साथ टच करता है, ओके, तो ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आ जाते हैं। और स्टिग्मा के ऊपर जब आ जाते हैं तब ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हैं पोलन ट्यूब्स के थ्रू। तो धीरे धीरे यहाँ पे एक पोलन ट्यूब बनता है और उसके थ्रू ये सीधा आ जाते हैं ओवरी की तरफ, जो मैं आपको नीचे वाले डायग्राम में एक बार दिखाता हूँ। तो देखो क्या होता है, आफ्टर पोलिनेशन द पोलन ग्रेन्स रीच टू द एग सेल्स इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब्स। तो देखो पोलन ट्यूब्स की फॉर्म से वो कहाँ पहुंच जाते हैं? एग सेल्स। मैं आपको नेक्स्ट में डायग्राम दिखाता हूँ। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन बिटवीन द पोलन ग्रेन्स एंड फीमेल एग सेल्स। इट अकर्स इनसाइड द ओवरी, जाइगोट इज प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये पोलन ग्रेन्स है इसके ऊपर, ये देखो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो एक पोलन ट्यूब बन गई है और इधर इधर से ये जा रहे हैं पोलन ग्रेन्स अंदर और सीधे जाके कहाँ पहुँच जाएंगे? ये ओवरी के अंदर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस में जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल्स। फिर जाइगोट जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। एक सेल से 2 बनेंगे, 2 से 4, इस तरह से डिवाइड, और फिर वहां पे क्या बन जाएगा? एक सीड फॉर्मेशन होना जो हो जाएगी। दिस ओव्यूल्स डेवलप्स अ टफ कॉट एंड इट इज कवर्ड इनटू अ सीड्स। ओके, ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन टू द फॉर्म ऑफ अ फ्रूट। अब धीरे धीरे जो ये ओवरी है ये कंटिन्यूसली क्या हो जाएगी? मिच्योर होना शुरू हो जाएगी, पकना शुरू हो जाएगी एक टाइम तक, और एक तरह से ये एक फ्रूट सा बन जाएगा। ओके, व्हाइल द सीड कंटेन्स द फ्रूट प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग अंडर द सुटेबल कंडीशंस। फिर जो यहाँ पे ये सीड बन चुका है, अब ये क्या है? ये जर्मिनेशन के लिए स्टार्ट हो जाएगा।
दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। जब इसको कुछ स्पेशल कंडीशंस मिल जाएंगी, जैसे मान लो इसको सॉइल मिल गई, इसको वाटर मिल गया और सब सनलाइट है ना, इस तरह से सब कुछ मिल गया, तो ये धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर देगा और एक नया प्लांट बन जाएगा। तो इस तरह से ये सीड बनने की पूरी प्रोसेस है फ्लावरिंग प्लांट्स में। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं पॉलिनेशन क्या था, जो मैंने आपको बोला था कि बाद में बताता हूँ। तो देखो पॉलिनेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब देखो ये क्या है, ये स्टिग्मा है और ये क्या है, ये हमारे पास है एंथर। अब यहाँ से जब पोलन ग्रेन्स यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। देखो नाम से पता चल रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। What is cell pollination? When pollen grains of flower transfer to the stigma of the same flower. अब जब pollen grains ट्रांसफर हो रहे हैं कहाँ पे, टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, अब इसी के ही पोलन ग्रेन इसमें ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे हम सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा हमारे पास है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन देखो क्रॉस दूसरे से, अब मतलब इसके पोलन ग्रेन्स, ये जो ये वाला फ्लावर है, इसके पोलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा के ऊपर जाके ट्रांसफर होंगे, है ना, कैसे भी हो सकते हैं, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, या एनिमल के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू, है ना, तो दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो यही हमारे पास होता है सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। और यहाँ पे एक मेन डिफरेंस आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, तो वो डिफरेंस देख लेते हैं हम। ओके, तो देखो सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, तो फर्स्ट डिफरेंस में तो हम सिंपली डेफिनेशन लिख देंगे कि इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा of the same flower or another flower born on the same plant, तो this is a self pollination। और क्रॉस पॉलिनेशन मैंने आपको बता दिया कि स्टिग्मा दूसरे फ्लावर का होगा और एंथर दूसरे फ्लावर का होगा, तो दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंसी, मतलब विंड वाटर और ये सब नहीं चाहिए इसके लिए, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन सेम फ्लावर है ये। एंड एक्सटर्नल एजेंट इसमें रिक्वायर्ड होते हैं, विंड वाटर, क्योंकि इन्हीं के थ्रू ही एक दूसरे फ्लावर से वो जाके कंबाइन करेंगे। बोथ एंथर एंड स्टिग्मा मिच्योर एट द सेम टाइम। अब देखो सेम फ्लावर है तो उसके एंथर और स्टिग्मा तो सेम टाइम ही मिच्योर होंगे ना, पूरा फ्लावर एक साथ ही पूरा मिच्योर होगा, तो दोनों ही सेम टाइम मिच्योर होंगे। एंथर एंड स्टिग्मा मिच्योर एट डिफरेंट टाइम। इसमें जो एंथर और स्टिग्मा है वो ऑब्वियसली, अगर हमारे पास दो फ्लावर है तो ऐसा हम थोड़ी बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों सेम टाइम पे मिच्योर होंगे, हो सकता है एक पहले हो जाए एक बाद में हो जाए। इट कैन अकर्स इवन व्हेन द फ्लावर इज क्लोज्ड। ओके, अब देखो सेम फ्लावर का स्टिग्मा और एंथर कब आपस में कंबाइन होंगे, ऑब्वियसली जब फ्लावर क्या होता है, ओपन और क्लोज होता है। हमने देखा है फ्लावर क्या होता है, डे टाइम में ओपन हो जाता है और नाइट टाइम में वो क्लोज होना शुरू हो जाता है, तो उस टाइम क्या होता है, ये आपस में टच कर जाते हैं, तो उस टाइम भी हो सकता है, तो इट कैन अकर्स। ओके, इट अकर्स ओनली व्हेन द फ्लावर इज ओपन, ये तभी होगा, ऑब्वियसली फ्लावर ओपन हो गया, फ्लावर क्लोज हो गया तो ऑब्वियसली बाहर से तो कोई टच हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, प्रोड्यूस होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग्स। ये होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। होमोजाइगस क्या होते हैं, हमने बोला था ऐसे ऑफस्प्रिंग्स जो इनहेरिट करते हैं सेम फॉर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर जीन, दैट इज होमोजाइगस। और प्रोड्यूस हेट्रोजाइगस, सेम एज इसका ऑपोजिट, जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनहेरिट करते हैं किसी पर्टिकुलर जीन्स की। डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी वेरिएशन, ठीक है, कोई ज़्यादा वेरिएशन इनमें देखने को नहीं मिलेगा। और इंट्रोड्यूस वेरिएशन, इसमें वेरिएशन आपको इजीली देखने को मिलेगा। ओके, तो इसी के साथ ही यहाँ तक करते हैं और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, दैट इज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। ओके, थैंक यू।